Welcome dear students. Today we will discuss the last topic of unit 2nd, that is switch statement. Topics we have already discussed. Switch is this statement we will discuss today. This is the last topic of this unit. First of all we will see how switch statement will work, what is the syntax of switch statement. The C switch statement. The switch statement in C language is used to execute the code from multiple conditions. It is just like a if-else if ladder statement. if-else if ladder statement को हम प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. उसमें जब हम मल्टीपल कंडीशंस, इफ कंडीशन इज ट्रू, एल्स the condition false, then else part will be executed, then if again next condition is executed. Okay, condition is true, then the if code is executed, condition is false, then the else part is executed. So यदि एक दो statements हैं, then if else if ladder is okay, but if there are many multiple conditions are there, then उसकी जो complexity है प्रोग्राम की, उसको रिड्यूस करने के लिए हम else if ladder की बजाय switch statement यूज करें तो बेटर होगा. इसको कैसे यूज करते हैं, ये इसका सिंटेक्स है, स्विच एक्सप्रेशन. ओके, यहाँ पे एक्सप्रेशन का जो इवैल्यूएशन होगा, उसका जो आंसर आएगा वो यदि इस वैल्यू 1 के बराबर है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. मीन्स यहाँ पे ये ओपनिंग बेसिस है, ये स्विच का क्लोजिंग बेसिस है, ठीक है. यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन दिया, मान लीजिए आपने कोई भी एक वेरिएबल लिया एक्स, उसकी वैल्यू यदि 1 है तो और यहाँ पे आपने 1 लिखा है, तो इसका मतलब ये इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, if x is equal to 2 then do this, if x is equal to 3 then do this, if x is equal to, यदि कोई भी वैल्यू उसमें से सेटिस्फाइड नहीं होती, then the portion within the default जो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स, उसको एग्जीक्यूट करेगा. मीन्स यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन देंगे उसका आउटपुट यदि वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जितनी भी आपने दे रखी हैं वैल्यूज, उनके किसी भी वैल्यू के इक्वल है, तो उससे जो कॉलन के बाद में उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा और फिर वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट पी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. केस लिखना, केस इज रिजर्व वर्ड, स्विच इज रिजर्व वर्ड, डिफ़ॉल्ट इज रिजर्व वर्ड, ठीक है. आपको ये ध्यान रखना है कि स्विच के बाद में सेमीकोलन नहीं आएगा. फिर केस वैल्यू 1 के बाद में यहाँ पे कॉलन है, नॉट ए सेमीकोलन, दिस इज कॉलन, ये सिंटेक्स है आपका, ठीक है. और यदि वो वैल्यू 1 यदि ट्रू हो जाती है, मीन्स एक्सप्रेशन का आउटपुट इस वैल्यू 1 के इक्वल है, तो स्टेटमेंट ए को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. यहाँ पे स्टेटमेंट ए में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंट एफ लिख दीजिए या कोई भी आप जो भी परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो भी सी की वैलिड स्टेटमेंट्स होती हैं एज पर सिंटेक्स, एज पर ग्रामेटिकली जो उसका ग्रामर है सी का, उसके हिसाब से जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे लिखी जाएंगी. और यदि ये ट्रू होगी, मीन्स ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू 1 के बराबर होगा, देन स्टेटमेंट ए एग्जीक्यूटेड. यदि एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 के बराबर होगी, देन स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूटेड. इस तरह से ये डॉट डॉट किस लिए लगाया है इस सिंटेक्स में कि इस तरह से आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, केस वैल्यू 3, केस वैल्यू 4, ए बी सी डी, इस तरह से कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू इसके इक्वल नहीं है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा. डिफ़ॉल्ट मतलब इफ़ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देन द ब्लॉक विद इन द डिफ़ॉल्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, इट मीन्स स्टेटमेंट एक्स गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है. और यहाँ पे लिखा भी है मैंने, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड. ऑल केसेस आर नॉट मैच्ड मतलब कोई भी केस आपका ट्रू नहीं हो रहा है, देन डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है. और फिर बंद हो जाएगा. और किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद में यदि ब्रेक स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ब्रेक का मतलब है लूप से बाहर आ जाना, और सीधा स्टेटमेंट पी को एग्जीक्यूट करेगा. तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं कि किस तरह से वर्क करेगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फ्लो चार्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट में यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि केस 1 के बराबर है, तो हम इसको डायमंड बॉक्स में एक तरह से लिखेंगे, क्योंकि हम एक तरह से कंडीशन को चेक कर रहे हैं, है ना. डायमंड बॉक्स को हम कंडीशन में लिखते हैं. तो इफ़ एक्सप्रेशन 1 मैच्ड, मैच्ड मतलब ट्रू है या यस है, तो ट्रू है, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूटेड, ब्रेक और सीधा बाहर आ जाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट पी पे,
ठीक है। यदि ये अनमैच्ड है मतलब फॉल्स है तो केस 2 को चेक करेगा, यदि ये ट्रू है तो इसको चेक करते हुए बाहर आ जाएगा। यदि ये फॉल्स है केस n लिखा है, 1 2 3 कितने भी केसेस हो सकते हैं और इनमें से कोई भी मैच नहीं होता है, देन डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा और बाहर आ जाएगा। हम इसको बेटर समझ सकते हैं एक सी प्रोग्राम के द्वारा। देखें, ये हमने प्रोग्राम लिखा है यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। ओके, इसमें हमने एक वेरिएबल लिया DAY, डे, जो ग्रीन कलर में है, ये एक वेरिएबल है हमने लिया और अब इसकी वैल्यू हम एंटर करेंगे, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे। प्रिंट एफ एंटर डे स्विच % d एंड डे। अब यहाँ पे डे की जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, 1 एंटर करेंगे, 2 भी एंटर कर सकते हैं, जब आप रन कराएंगे जो भी वैल्यू एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये लिखने में थोड़ा लेंदी है लेकिन ये बहुत आसान है, ईजी है। आपने यहाँ पे डे की वैल्यू 1 दी तो ये मंडे प्रिंट करेगा, यदि आपने 2 दिया ट्यूसडे प्रिंट करेगा, यदि आपने 5 दिया तो डे की वैल्यू यदि 5 है तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बट दिस इज ट्रू, देन इट विल प्रिंट फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे प्रिंट करने के बाद बाहर आ जाएगा। ये जो बार बार ब्रेक लिखा है, ब्रेक इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम दी स्विच स्टेटमेंट लूप। ठीक है, इस स्विच के अंदर से बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक को यूज करते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने सब जगह ब्रेक लिखा है। अभी हम ये ब्रेक ऑप्शनल है, आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ओमिट करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल एकदम सिंपल प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसका आउटपुट आप देखें। यदि आप 1 एंटर करेंगे मंडे प्रिंट होगा, 2 एंटर करेंगे ट्यूसडे प्रिंट होगा, 4 एंटर करेंगे थर्सडे प्रिंट होगा, 6 एंटर करेंगे सैटरडे प्रिंट होगा। ओके, 5 एंटर करेंगे फ्राइडे प्रिंट होगा। लेकिन 1 से 7 के अलावा कोई भी वैल्यू प्रिंट करें, आप 8 प्रिंट करें, -1 प्रिंट करें या 10 प्रिंट करें या 100 डालें डे की वैल्यू, तो इट विल ऑलवेज राइट रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये हमेशा रॉन्ग नंबर प्रिंट करेगा। ओके, अब हम इसका एक प्रोग्राम और देखते हैं स्विच स्टेटमेंट का। ये सेम है लेकिन इसमें थोड़ा मैंने ब्रेक को सब जगह नहीं लगाया है। तो आप देखिए कि ये ब्रेक का क्या पर्पज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। प्रोग्राम लगभग वैसा ही है। कोड की वैल्यू हम एंटर करेंगे, 1 होगी तो रेड कलर प्रिंट करेगा, 2 होगी तो वाइट कलर प्रिंट करेगा, 3 होगी तो येलो कलर प्रिंट करेगा, 4 होगा तो ब्लैक कलर प्रिंट करेगा, 5 होगा तो पिंक कलर प्रिंट करेगा। लेकिन अब आप इसमें देखें कि हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। यदि केस कोड की वैल्यू 1 दी तो रेड कलर प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा और कोई आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन कोड की वैल्यू 2 दी तो भी ब्रेक लगाया है तो वाइट कलर प्रिंट करके बाहर आ जाएगा। अब हमने कोड की वैल्यू 3 दी, अब आप ध्यान से देखें 3 में हमने येलो कलर प्रिंट करेगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसको ब्रेक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब हम कोड की वैल्यू 3 देंगे तो ये येलो कलर भी प्रिंट करेगा, ब्लैक कलर भी प्रिंट करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। क्योंकि इसको ब्रेक नहीं मिला है तो येलो कलर के बाद में ये इस लाइन को भी पढ़ेगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर कब आएगा, जब ब्रेक स्टेटमेंट इनकाउंटर होगी। ओके, अब मान लीजिए आपने 5 दिया, 5 में पिंक कलर प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए कोड की वैल्यू 6 दी, व्हाट विल बी द आउटपुट? 6 तो है ही नहीं, 1 2 3 4 5 और 8 है, तो 6 इसमें मैच नहीं हो रहा है तो इट विल प्रिंट रॉन्ग नंबर। 7 देंगे तो भी रॉन्ग नंबर, 8 देंगे, 8 पे क्या आउटपुट आएगा आप सोचें? 8 पे आउटपुट आएगा ब्राउन कलर, ब्राउन कलर के बाद में ये रॉन्ग नंबर भी प्रिंट कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि मैंने ब्राउन कलर के बाद में ब्रेक नहीं लिखा है। तो इसलिए मैंने ये प्रोग्राम इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि हम ब्रेक लिखते हैं या ब्रेक नहीं लिखते हैं तो उसका क्या आउटपुट आता है। ओके, तो आउटपुट आप देखें, यदि 2 दे रहे हैं, कोड की वैल्यू 2 एंटर कर रहे हैं वाइट कलर, 3 एंटर कर रहे हैं, 3 के केस में ये येलो और ब्लैक दोनों प्रिंट करेगा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, फिर यदि मान लीजिए 8 दिया आपने, 8 के केस में ये ब्राउन कलर और रॉन्ग नंबर दोनों प्रिंट करेगा, ब्राउन कलर रॉन्ग नंबर। 1 दिया, 1 में रेड कलर ही प्रिंट करेगा केवल। फिर 10 दिया, अब 1 2 3 4 5 और 8 के अलावा, मतलब 6 7 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कोई भी नंबर यदि आप देंगे इट ऑलवेज प्रिंट रॉन्ग नंबर। ओके,
नाउ देर आर रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। कुछ रूल्स हैं इसके, वो आप ध्यान रखें। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ए इंटीजर और करेक्टर टाइप। अभी हमने जो प्रोग्राम डिस्कस किए वो इंटीजर टाइप के थे, उनकी वैल्यू इंटीजर थी और उसके हिसाब से वो आउटपुट दे रहा था। ठीक है, इसकी जगह हम करेक्टर भी यूज कर सकते हैं। द केस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर और करेक्ट। यदि हम इंटीजर यूज करेंगे तो केस की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होनी चाहिए। यदि करेक्टर टाइप यूज कर रहे हैं तो केस की वैल्यू करेक्टर कोस्टेंट होनी चाहिए। तो हमने जो एग्जांपल लिया था अभी डे वाला और कलर्स वाला, दोनों में ही हमने डे को भी इंटीजर लिया है और कोड को भी इंटीजर लिया है, तो केस की वैल्यू भी आपकी इंटीजर है। द केस वैल्यू कैन बी यूज ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। केस को आप स्विच के बाहर, जैसे स्विच का ब्रैकेट बंद करते हैं उसके बाहर आप यूज नहीं कर सकते, स्विच के अंदर ही यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट। ये जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखेंगे तो आपको कोई एरर नहीं देगा, लेकिन उसका आउटपुट थोड़ा अलग तरीके से आएगा। ठीक है, इट इज ऑप्शनल। इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन स्विच स्टेटमेंट, यदि आपको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलती है स्विच में, तो क्या होगा, वो केसेस भी एग्जीक्यूट होंगे जहाँ पर वो मैच नहीं कर रही है वैरी। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो ब्लैक के साथ में ब्राउन कलर भी प्रिंट करता है क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं मिला, इसलिए जो केस वैल्यू मैच नहीं हो रही हैं वो भी उसको प्रिंट कर देगा क्योंकि ये ब्रेक नहीं मिलता है। ठीक है, इसको मतलब यदि हम इस तरह से ब्रेक हटा देते हैं तो इट इज़ नोन एज फॉल थ्रू स्टेट ऑफ सी स्विच स्टेटमेंट। ओके, और इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये सारे आपके रिजर्व वर्ड्स हैं या कीवर्ड्स हैं, इनको आपको इसी तरह से यूज करना है, यही स्पेलिंग यूज करनी है और स्मॉल केस लेटर में ही यूज करना है, और इन्हें किसी और पर्पज़ के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। स्विच, ब्रेक, केस और डिफ़ॉल्ट, ये सारे आपके रिजर्व वर्ड हैं, स्मॉल केस लेटर में लिखे जाएंगे, इनको किसी और पर्पज़ से हम यूज नहीं कर सकते हैं। स्विच के लिए है, ब्रेक प्रोग्राम से लूप से एग्जिट होने के लिए है, केस वैल्यू को मैच करवाने के लिए, और डिफ़ॉल्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई भी केस वैल्यू जो है मैच नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्विच स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसका सिंटैक्स और ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसका प्रोग्राम और इसके क्या रूल्स हैं, वो आप अच्छे से समझ लें। So thank you for today. This is all about for this video tutorial.